दोस्तों नमस्कार, मैं विनायक शर्मा आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। आज फिर एक छोटी कहानी के साथ। छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दी जाती है। दोस्तों, आपको लगता होगा कहानी कैसे सीख दी जाती है, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो आपके जीवन में जो भी आप सीखते हैं वह कुछ कहानी से ही सीखते हैं। वो हो सकता है आपके जीवन की कहानी हो, वह हो सकता है किसी दूसरे के जीवन की कहानी हो, कोई प्रेरक प्रसंग हो, और यह प्रेरक प्रसंग या हमारे जीवन में घटी घटनाएं हमें सोचने पर विवश कर देती हैं, यह हमें सिखाती हैं। ऐसी ही एक छोटी कहानी आज मैं आपके सामने कहूँगा, लेकिन उससे कहने से पहले मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की भी एक कहानी बताता हूँ। मैं कक्षा 9th में था, और कक्षा 9th में था उस समय दूरदर्शन ने मंगलवार को शाम 4 बजे मूवी दिखाना चालू किया। हम सब उस समय मिथुन दा के बहुत बड़े फ़ैन थे। मिथुन दा हमारे लिए एक बड़े आइकॉन, हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट और एक अलग ही दृष्टि से हम देखते थे उनको। तो इस मंगलवार को मिथुन दा की डिस्को डांसर मूवी आने वाली थी। हम सब, हमारे क्लास के जितने भी हमारे मित्र थे, हॉस्टल वालों को छोड़कर सारे के सारे उन्होंने बंक मार दिया। सारे के सारे क्लास से नदारत। गणित के टीचर आए, देखे पूरी क्लास खाली है, 7-8 लोग हैं केवल, वो भी हॉस्टल के बचे हुए। उन्होंने दूसरे दिन हम सब की क्लास ली। दूसरे दिन जब उन सर की गणित की पीरियड आई तो उन्होंने हम सबको धीरे धीरे एक एक करके खड़ा किया। मैं अक्सर आगे बैठता था, मेरी सीट आगे रहती थी, मैं उस दिन पीछे जाकर बैठ गया। तो एक एक करके सर ने सबको खड़ा किया, पूछा कल कहाँ थे। किसी ने कहा घर पे बहुत ज़रूरी काम थी, किसी ने कहा तबीयत ख़राब हो गई थी, किसी ने ये, किसी ने वो, सब बहाने बनाते रहे और सब पिटते रहे। दोनों हाथों पे 2-2 छड़ी सर की पड़ी और सब वहाँ पे दुखी थे। मेरी भी बारी आई, मैं कब तक बचता, भले पीछे था लेकिन मेरी भी बारी आई। सर ने मुझे खड़ा किया और बोले तुम आज पीछे कैसे बैठे हो, मार के डर से। फिर उन्होंने मुझसे भी पूछा कि तुम भी कल कहाँ थे, क्या कोई घर में ज़रूरी काम था कि तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने देखा सब तो झूठ बोलकर पिट ही चुके थे। मैंने सच बोलना ही ठीक समझा कि अब पिटना ही है तो सच बोल दो। तो मैंने कहा सर कल मंगलवार मिथुन दा मूवी 4 बजे, भाग गया। सर ने मुझे क्लासरूम के सामने खड़ा किया और उन्होंने बताया कि देखो इसने गलती की, लेकिन इसने ईमानदारी से अपनी गलती मानी, और दोस्तों मैं मार खाने से बच गया। एक छोटी सी कहानी, एक दिन की घटना, लेकिन इसने मेरे जीवन पर बहुत बड़ी छाप छोड़ी। उस दिन से मैंने ये ठान ली कि मैं हर काम, हर चीज़ के प्रति ईमानदार रहूँगा। जो यही कहानी का रोल है दोस्तों। आप किसी भी चीज़ को कहानी के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हैं। तो आज ऐसी ही एक छोटी सी कहानी राजा अकबर के समय की। राजा अकबर के समय में एक सैनिक को सजा हुई। उसने वो अपराध जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन अपराध उससे हो गया था। अपराध थोड़ा गंभीर ही था, तो उससे सज़ा मिली कि तुम्हें कल राज दरबार में आधा सेर चूना खाना है। इतना चूना खाने के बाद कोई जीवित नहीं बचता, मतलब एक तरह से वह मृत्यु दंड ही था। सैनिक बहुत दुखी था, परेशान था। उसे आदेश भी ये था कि आधा सेर चूना तुम्हें ही खरीद कर लानी है। तो वह पहुंचा एक पान की दुकान पर और उसने पान वाले दुकान वाले से बोला भाई आधा सेर चूना दे दो। दुकानदार अचरज में पड़ गया कि इतना चूने का ये क्या करेगा। तो उसने कौतूहलवश पूछा कि इतना चूना क्यों। सैनिक दुखी था, उसने सारा घटना बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, मुझे ये सज़ा मिली है। दुकानदार ने फिर सोचा और उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें चूना तो देता हूँ आधा सेर, लेकिन आधा सेर एक और चीज़ देता हूँ, तुम दोनों को ले जाओ। कल जब तुम राज दरबार में सज़ा लेने के लिए जाओगे, तब जाने से पहले ये जो चीज़ मैं दे रहा हूँ, इसे आधा सेर जो पूरा का पूरा है पूरा खा के जाना, एक बूंद भी मत बचाना, पूरा का पूरा खा के जाना। डूबते को तिनका सहारा। उसने बोला कि ठीक है, इससे क्या मैं बच जाऊंगा। तो दुकानदार ने बोला कि तुम करो तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो उसने वो दोनों चीज़ खरीद ली, आधा सेर चूना भी खरीद लिया, आधा सेर जो दुकानदार ने चीज़ें दी वो भी खरीद ली। राज दरबार में पहुंचा और राज दरबार में उसे राजा अकबर जब आए तो सज़ा का ऐलान हुआ कि तुम्हें आधा सेर चूना खाना है अभी, और उसने वो खाना चालू किया। इससे पहले वो जब राज दरबार गया था तो उसने जो दुकानदार ने जो चीज़ दी थी वह खाकर आया हुआ था, और उसने चूना खाया। और दुकानदार ने यह भी कहा था कि जैसी तुम्हारी सज़ा पूरी होगी, चूना खाने की सज़ा मिली है, तुम वहाँ से तुरंत निकल जाना। उसने आधा सेर
चूना खाई। राजा अकबर ने भी देखा कि अब मृत्यु तो निश्चित है। उसने कहा कि तुम जाकर एक बार अपने परिवार से मिल लो, अपना अंतिम समय अपने परिवार के साथ बिता लो। वह सैनिक वहाँ से तुरंत निकला और अपने परिवार पहुँचा। जैसे ही वो घर पहुँचा उसे उल्टियाँ होनी चालू हो गई, बहुत उल्टी हुई। जो दुकानदार ने चीज़ दी थी वो, और साथ में इसने जो चूना खाया था वो सब का सब बाहर निकल गया। और तबीयत उसकी नरम गरम रही। रात तक वह परेशान रहा, लेकिन वह बच गया। और दूसरे दिन सुबह वह अपने कर्तव्य को निभाने, राज दरबार अपनी ड्यूटी देने, सैनिक की उसकी ड्यूटी थी, वह वहाँ पहुँच गया। सब उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि यह बच कैसे गया आधा सेर चूना खाने के बाद। उड़ते उड़ते यह बात महाराजा अकबर तक भी पहुँची। अकबर ने फिर उससे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। तब इसने ईमानदारी के साथ सारी घटना बता दी कि मैं एक दुकानदार से मिला, उसने मुझे ये उपाय बताया और उसके कारण मैं बच गया। तब उसने उस दुकानदार की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर कहा कि उस दुकानदार को बुलाओ। राजा अकबर ने उस दुकानदार को बुलाया। राजा अकबर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो दुकानदार ने बताया कि मेरा नाम महेश दास है। और राजा अकबर ने फिर पूछा कि तुमने इसे क्या उपाय बताया, आधा सेर चूना खाने के बाद भी यह जीवित बच गया है। तब महेश दास जो दुकानदार था उसने कहा, महाराज मैंने और कुछ भी नहीं, मैंने इसे आधा सेर घी का दिया था और कहा था कि इसे राजमहल जाने से पहले पूरा का पूरा खा कर जाना। महाराज जब इसने आधा सेर घी खाया और जब यहाँ कर इसने आधा सेर चूना खाया तो ये जो रिएक्शन इसके पेट पर हुआ उसका पेट पचा नहीं पाया और उसके पेट ने यह उल्टी से सारी चीज़ें निकाल दी। तो घी के साथ में चूना भी बाहर आ गया और इसकी जान बच गई। महाराजा अकबर इसकी बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। वह इसकी दुकानदार की बुद्धिमत्ता के प्रति आफरीन हो गए। उन्होंने कहा कि तुम इतने बुद्धिमान हो, और फौरन उन्होंने वजीर आजम का पद उसे दे दिया। और दोस्तों यह महेश दास और कोई नहीं, यह बीरबल थे। महाराज अकबर ने उन्हें बीरबल का नाम दिया। बीरबल यानी बलवान मस्तिष्क वाला व्यक्ति। हमने अकबर बीरबल की कितनी कहानियाँ किस्से सुने हैं। बीरबल की चतुराई भरी, जहाँ पे मुसीबत का सामना करते हुए उन्होंने वहाँ उपाय ढूंढा, ऐसे हमने कितने किस्से सुने हैं। तो यही एक छोटी सी कहानी दोस्तों, जो महेश दास की बुद्धिमत्ता ने उसे वजीर आजम ही नहीं महाराज अकबर के 9 रत्नों में से शामिल किया। तो दोस्तों हमने इस कहानी से क्या सीखा? सबसे पहले तो हमने महाराजा अकबर से सीखा कि हमें प्रतिभा का सम्मान देना चाहिए, वह कोई भी हो। महेश दास एक मामूली सा दुकानदार था, लेकिन महाराजा अकबर ने उसकी बुद्धिमत्ता का परख देखते हुए उसे वजीर आजम और 9 रत्नों में शामिल किया। तो हमें वह आँख की ज़रूरत है जिससे हम प्रतिभा को पहचान सकें, उस प्रतिभा को सम्मान दे सकें। अक्सर हम क्या करते हैं, जब हम कोई काम चालू करते हैं, किसी कंपनी का निर्माण करते हैं या कोई पद में होते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों को लाभ देना चाहते हैं। ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ये है, मेरा वो है। लेकिन महाराजा अकबर ने प्रतिभा का सही सम्मान दिया। महाराजा अकबर से हमने यह भी सीखा कि वह हमेशा अपने आप को प्रतिभाशाली लोगों के बीच रहते थे। सारे मुगल शासकों में महाराजा अकबर का एक अलग रुतबा, एक अलग सम्मान है, उन्हें एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। कारण यही था कि ये अपने आप को प्रतिभाशाली लोगों से घिरा हुआ रखते थे। वह ऐसे लोगों की परख करते थे और उसे उचित आदर सम्मान देते थे। फिर वह बीरबल हो, तानसेन हो, इस तरह के कितने नवरत्न और कितने उनके राज दरबार में ऐसी हस्तियां थीं जिन्हें उचित सम्मान मिला, जो राजा अकबर की उपलब्धि का भी कारण बना। राजा अकबर एक महान शासक बने। महाराजा अकबर से हमने दूरदृष्टि भी सीखी, दूर की चीज़ें पहचाननी सीखी, वो आँख खुली रखी सीखी कि हम प्रतिभा को सच में पहचान सकें। हमने महेश दास यानी बीरबल से भी सीखा कि अगर मुसीबत हो और अगर हमारी बुद्धि खुली हुई है तो हम उसकी युक्ति ढूंढ सकते हैं। समस्याओं पर नहीं, हम समाधान पर ध्यान दे सकते हैं। हमने महेश दास और बीरबल से यह भी सीखा। प्रगति करना हो तो महाराजा अकबर से हमने सीखा कि हमें अपने आप को प्रतिभाशाली लोगों के आसपास रखना होगा। अगर हमने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखे जो हमें गलत मानसिकता देते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। और बीरबल से हमने यह सीखा कि दिमाग हमें खुले रखने हैं। दिमाग और पैराशूट तभी काम आते हैं जब वो खुले हुए होते हैं। दोस्तों, आप हवाई जहाज़ पर यात्रा कर रहे हैं, किसी कारण से आपको पैराशूट पहनकर जंप करना पड़ा और आपने पैराशूट ही नहीं खोला, तो नतीजा क्या होगा ये आप जानते हैं। ठीक
ऐसे ही हमारे मुसीबत के समय हम अपने नियंत्रण को छोड़ देते हैं, हम अपने आप को हालातों पर छोड़ देते हैं और समस्याओं से अटक जाते हैं, समाधान की ओर नहीं देखते। तो हमने महेश दास और बीरबल से यही सीखा। अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा ध्यान हमेशा हमेशा समस्याओं पर नहीं, समाधान पर होना चाहिए। हमें सीखने की कला होनी चाहिए, हमें प्रतिक्षण कुछ ना कुछ सीखना होता है। सर अमिताभ बच्चन आज भी कहते हैं कि मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ, मैं अपने को एक्टर से सीख रहा हूँ, मैं अपने टीवी सीरियल्स के जो कलाकार हैं उनसे सीख रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का भगवान, वो अभी भी कहते हैं कि मैं क्रिकेट से सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। लता मंगेशकर, स्वर साम्राज्ञी, वो कहती हैं मैं अभी भी संगीत सीख रही हूँ। तो दोस्तों, जो सीखने को तैयार है वही आगे बढ़ता है। जिसने ये मान लिया कि मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूँ, वह फिर कुछ सीख नहीं पाता। तो हमने इस कहानी से यही सीखा कि हमें सीखने की प्रवृत्ति, बुद्धि को खुला रखना है, समस्याओं पर अटकना नहीं है और इसी तरह हमको प्रगति करनी जानी है। दुख, समस्याएं हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन सफल लोग वो होते हैं जो भागते नहीं हैं। जो भागते हैं वे असफल रह जाते हैं। तब आपको किस श्रेणी में रहना है, असफल या सफल? तो समस्याओं का सामना करिए, समस्याओं पर नहीं समाधान पर ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।